रेडी। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशंस। आवाज ओके है, देखना एक बार। हेलो सभी को नमस्ते, कुलदीप नमस्ते बेटा। गोल्डन गोल्डन जैन सर, लव यू सर। अच्छा, जाटों के बालक राम राम गुरु जी। अमन मून जय हिंद सर। सपना जय हिंद सर। भाई मैं तो यहीं पढ़ लूँगा, तो दूर दूर है। जयदीप, कविता, रिंकू, अमन मून, आशीष, अनुराग मलिक, धर्मवीर स्वामी भी आ गया। 1 2। चलो सेशन को शुरू करते हैं समय ना देते हुए। पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर 5600 वैकेंसी का बैच 20 तारीख से शुरू है, और एक बैच नंबर 28 जो स्पेशल डेडिकेट सीटी को होगा। इसकी फीस 1999 रहेगी 20 तारीख तक। वो आपकी मर्जी है, आप कंटेंट देके ज्वाइन करें। हम ये नहीं कहते कि हम ही सिलेक्शन देंगे। आपको विश्वास हो, अच्छी डेमो लोगे, देन अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बेटा, देन उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो शुरू करें सेशन को। चलो आज देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आज देखता हूँ कि आपको आता कितना है। कि सर मैंने पढ़ रखा है, सर मेरे तो सारी हरियाणा जी के रगड़ रखी है। राजस्थान से राम राम भाई। भाई इनको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? आई लव यू वालों को करने दो, भाई हैं, भाई से प्यार करेंगे। भिवानी वाली जय हिंद सर, ये भिवानी वाली रोकी का शब्द जय हिंद। चलो भाई सेशन की शुरुआत करते बेटा, ठीक है? आ जाओ नए बच्चा बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन करना। इसकी पूरी पीडीएफ क्लास के आपको टेलीग्राम पे फ्री मिलेगी, ठीक है? चलो, पिपली चिड़ियाघर कब बना था? ऐ जी, आपने तो बताया ही नहीं सर कि पिपली चिड़ियाघर कब बना। 1986, 84, 82, 90? बताओ फटाफट बोल के। पहला क्वेश्चन नेशनल जी के 9 बजे होगी बेटा। बताओ, क्वेश्चन है तगड़े वाला, ऐसे नहीं है। ये थोड़े से कमेंट बड़े करना, मुझे सामने वाले कमेंट नहीं दिख रहे। आराम से। हाँ, बस 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 बस, हाँ इतने ठीक है। किस पेपर में आया था ये? अब तक नहीं आया। तो ऐसे छिपे हुए क्वेश्चन आएंगे अब। नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। 84 लाख है मैनेजर बेटा, जो लाख गए वो होंगे को नहीं। इसमें सारे ऑप्शन है जो लग लगे हैं। पंखे कहाँ चढ़ाए जाते हैं? झज्जर में प्रसाद गिरी का मंदिर है। बुक में से उठाया था क्वेश्चन, कोई बाहर से तो मैंने उठाया नहीं। जो 86 वाले हैं वो सारे गलत हैं। अब इसका आंसर बताओ फटाफट। पिपली चिड़ियाघर कब बना? कल भी यही जैकेट। भाई हम तो देसी आदमी हैं, दिखावा करके क्या करेंगे? अमन मूंद, बता बेटा, तू बड़ी इंटेलिजेंट बनती है, आज बता ते। बताओ फटाफट आंसर। पिपली चिड़ियाघर की स्थापना, कितने चिड़ियाघर हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? 1982 द राइट आंसर। 1982 राइट आंसर। शाबाश बेटा, जिसका सी आंसर है। अब देख लो तैयारी। चिड़ियाघर 1982। कितने चिड़ियाघर हैं सांभा? पिपली वाला ही सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आपको कमेंट करके अब 2 तुम्हें बताने हैं। कि आपसे सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो, कि चिड़ियाघर कितने हैं राज्य में, देख लो। हमें ये भी याद करना पड़ता है नौकरी के लिए। चिड़ियाघर राज्य में 3 ही है बेटा, सिर्फ 3। पिपली वाला, कुरुक्षेत्र। चलो, पिपली में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, उसका नाम बताओ फटाफट। भिवानी वाला चिड़ियाघर कब बना, कमेंट करके बताओ। एक रोहतक में चिड़ियाघर है, उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ होगी इन तीनों की। पिपली किस नेशनल हाईवे पर है? नेशनल हाईवे NH 44।
275 किलोमीटर, सबसे ज्यादा से जिलों से गुजरने वाला 7 जिले। यहां पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पूछा जाता है बेटा हर पेपर में, अगर आपको याद हो। पर्यटक स्थल है पैराकिट, वो पिपली वाला पैराकिट। और इसी पिपली चिड़ियाघर से पक्षियों को गोद लेने की परंपरा शुरू हुई थी। पक्षियों को गोद लेने की परंपरा। और कब हुई थी बेटा ये? कैप्टन अजय यादव ने लिए थे यहां से पहली बार। कांग्रेस के लीडर हैं अहिरवाला क्षेत्र से कैप्टन अजय यादव। पक्षियों को गोद लेने की परंपरा इसी से थी। अब अगला क्वेश्चन बताओ, रोहतक वाला कब बना? स्थापना बताओ दोनों की। दोनों की स्थापना मैंने पहले ही बोला था, अब घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं होंगे। रोहतक वाला, शाबाश बेटा। ये कैप्टन अजय यादव 2011 में शुरुआत की थी बेटा इसने। अब इस पे आ जाओ, भिवानी चिड़ियाघर। रोहतक वाला मैं बता देता हूं 1986। और फिर इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, फिर कैसे याद करना है कि कोई भी डेट, जैसे बच्चा पूछ रहा था ना सीटी पर में कि डेट कैसे याद रखें, डेट मैं आपको बताता हूं कैसे। भिवानी वाले की और बताओ फटाफट, भिवानी वाले की बताओ। भिवानी भिवानी गलत बता रहे हो, नहीं तो भिवानी वाले की गलत बता रहे हो। इसकी तो बेटा वैसे बुक में ऐसे दे रखा ना 1986-87, बुक में ऐसा लिख रखा है, बुक में ऐसा लिख रखा है बेटा। किसी का भी ठीक नहीं है। अरे ये दोनों ही 1982 के हैं। ओ पीबीआर 1982, 1987, 86-87 पीबीआर। 2006 में नहीं बेटा, 2006 में नहीं मेरे बेटा, ऐसे याद करना है। बिटिया तो है जी 3 बार। अच्छा गए तो हो, फिर जाए जाओ नू धक्के खाने तक के बना है। अगला क्वेश्चन, चिड़ियाघर राज्य में 3 है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। फिर यहां से आता है बेटा आपका ये हिरण उद्यान। अभी जेबीटी में आता हिरण उद्यान निम्नलिखित में से कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, दोनों याद रखना। इसकी बेसिक से डेट मत याद रखियो, महम रोहतक वाला और एक हिसार वाला बेटा। फिर आपसे पूछेगा राज्य में संरक्षण रिजर्व कितने हैं? आपका आंसर क्या होगा? सर ये भी 2 हैं, दोनों जरूरी हैं। ये बीरबारा जींद वाला खूब पूछा जाता है बेटा, बीरबारा जींद। और इससे अगले वाला सरस्वती वाला तो सबसे ज्यादा, सरस्वती संरक्षण रिजर्व। ये बेटा कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा दोनों की आधी आधी है, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबली आंसर देना आपको कुरुक्षेत्र ऑप्शन आएगा बेटा यहां पर, जो एचएससी ने अब तक आंसर क्वेश्चन सेट किए हैं। कैथल कुरुक्षेत्र में है, लेकिन आपको उठाना कौन सा है? कुरुक्षेत्र उठाना है। कौन सा उठाना है? डेट बेटा बीरबारा की 2007 है, बाकी पूछता तो नहीं है, बस वैसे तुम्हें अवेयर कर रहा था कि ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ना शुरू कर दो। हिरण मन्ना कौन देखी सर मैम में? बेतने तो किमें कौन दिखा है? एचएससी इतना सारा सौदा दिखा देगी जी पेपर में बैठेगी। तनावड़ा जमानो नर नारायण गुफा यमुनानगर भी दिखेगी बेबे। बेसिक से इनकी डेट याद ना रखियो, लेकिन कहां कहां है ये जरूर याद रखियो। जमाना कौन देखी तुम तो बेबे, देखा ही को नहीं। इसी तरीके से राष्ट्रीय उद्यान वाला भी, राष्ट्रीय उद्यान भी 2 है बेटा। कालेसर 2003 वाला, और दूसरा सुल्तानपुर वाला बेटा।
1991। वन्य जीव अभ्यारण्य फिर बहस करते हैं कि सर 8 बता रहे हैं। भाई आपको 7 करके आना, नया डाटा है, 6 साल पुरानी बात होगी, 7 हैं। जो 8वां था ना अबूब शहर सिरसा, वो बेटा बाहर कर दिया। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य 2018 में इस कैटेगरी से बाहर कर दिया। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब बाहर किया, वहां पेपर में करके दे जाइए 7। नया डाटा है, 7 करके आनी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। अब ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था ये राज्य में, लेकिन अब चेंज हो गया। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कालेसर हो गया बेटा, कालेसर वाला, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य बेटा। ठीक है। सबसे छोटा छिलछिला था ही पहले, सबसे छोटा पहले छिलछिला था ही, कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछता है पता है आपको? आओ मैं बताता हूं। इन 7 में सबसे ज्यादा पूछा जाता है नहाड़ वाला, नहाड़ या नहार वन्य जीव। और तुम्हें लगेगा कि ये नहार सिंह वही है जो फरीदाबाद वल्लभगढ़ वाला है, लेकिन इसका आंसर बेटा रेवाड़ी है। वो जानबूझ के इस क्वेश्चन को डालता है। उस 7 के 7 में से जैसे बीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, ठीक है, खोली रहतान पंचकुला में है, खप्परवास भिंडावास झज्जर में है, नहार रेवाड़ी में है, ठीक है, कालेसर यमुनानगर में है। तो ये जो 7 है ना, उनमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि वो नहार से सीधा करके आ जाएगा। राजस्थान की सीमा कितने जिलों से लगती है विश्वेंद्र भारद्वाज? राजस्थान की सीमा अगले जिला तक लग गए। कितनी बार बताऊं बेटा? राजस्थान की सीमा 7 जिला तक लग गए बेटा अपनी। कितनी बार बताऊं? 7 जिले। सबसे लंबी सीमा जैसी हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की, 1262 किलोमीटर बेटा। सबसे छोटी यूके के साथ 11 किलोमीटर। यूके उत्तराखंड के साथ एक यमुनानगर टच करता है, यमुनानगर से यूके का देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो ट्रिक बता रखी बेटा, अगर कोई बच्चा पंचकुला से है, ट्रिक में हमेशा वो नाम रखो जिसके बारे में बनाई गई है। राजस्थान की सब SB सब, फरम FRM फरम, MH मैच देख रही थी बेटा। ले, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है बेटा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पलवल आएगा, वो पलवल है ही नहीं, देख लो। ले, यहां लगता है सिरसा बेटा, सिरसा की पंजाब से भी लगती है और राजस्थान से भिवानी, दिलों की धड़कन भिवानी। ठीक है, 1972 में डिस्ट्रिक्ट बना। फतेहाबाद और सिरसा 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दोनों से लगती है। क्वेश्चन पूछ लिए कि किस किस से लगती है, तो फतेहाबाद, फतेहाबाद जिला कब बना? 95, डेट याद रखा करो। रेवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़ और बेटा हिसार, इन 7 से लगती बेटा। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पलवल आया होगा, तब तूने क्वेश्चन पूछा है मेरे से। नीरज ने फिर क्वेश्चन उठा लिया मेरे सामने कि रोहतक में तुर्रेबाज खान की अध्यक्षता में कब हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर कर तो दिया बेटा, इतना थोड़ा सा बेल्ट याद तो रखनी पड़ेगी कि ये सिरसा यहां मैप में है, ऐसे ऐसे मैप जाता है, ये फतेहाबाद है, ऐसे ऐसे करके बेटा, ऐसे ऐसे करके ये डिस्ट्रिक्ट सारे ही लगेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, इस तरीके के बेटा। ऐसे तो याद करने पड़ेंगे बेटा, ऐसे तो ऐसे। अब मैप के माध्यम से कर ले या किसी के माध्यम से कर ले बेटा, करना तेरे को है। 1888 नहीं पूछ रहा, ये डेट पूछ रहा है। तो बेटा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर को हुई। 72 लोग वहां थे, प्रतिनिधि प्रत्येक प्रांत से बुलाए गए थे। इसमें से अंबाला से अकेला लाला मुरलीधर गया था, अकेला हरियाणवी पूछे तो लाला मुरलीधर। और कांग्रेस की पहली शाखा यही लेके आया था राज्य में, कांग्रेस की पहली शाखा राज्य में
86 में कहा लेके आया, अंबाला। फिर 1887 में हिसार में आई बेटा। ये तो 2 डेट। फिर पहली सार्वजनिक सभा राज्य में रोहतक में हुई थी बेटा, मतलब रैली हुई थी, पहली सार्वजनिक सभा कांग्रेस की बेटा। ओह तू क्यों आ रहा है बीच में, कांग्रेस की रोहतक में हुई थी बेटा। कब हुई थी वो डेट पूछना चाह रहा है तो डेट लिख ले बेटा, 12 अक्टूबर 1888 को। अध्यक्षता पेपर में पूछेगा बेटा, तुर्रेबाज खाने। ठीक है, किसने? तुर्राबाज खाने। अब बेटा फिर अगली क्वेश्चंस। प्रत्येक शहर में शाखा कब तक खुल चुकी थी? एचएससी का क्वेश्चन है। प्रत्येक शहर में शाखा कब तक खुल चुकी थी? तो इसका आंसर भी पेल के आना है बेटा। कब? 1907 में। 87 में लाला लाजपत राय लेके आया बेटा, लाला लाजपत राय। ठीक है बेटा, और बता। क्वेश्चन आने दिया करो, पूछ लिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि सर रट्टा मार के आएंगे, बोर्ड की तरफ देख के चले जाएंगे और लिख के चले जाएंगे। जो मर्जी हो पूछा करो, नहीं आएगा कल बता दूंगा। मारुति के बेटा 2 प्लांट हैं। एक तो 1983 में निर्माण शुरू हो गया था गुड़गांव में, फिर 2007 में मानेसर। तीसरा है बेटा खरखोदा में शुरू होगा। और पूछ बेटा। राहुल बुरा, सेज। सेज होता है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्ट आया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में। राज्य में 8 बड़े सेज हैं, उनमें सबसे बड़ा झज्जर में है, छोटे सेज 28 है। और पूछ बेटा। एक पूछेगा 2 बताऊंगा। और बताओ। यहां वन लाइनर जीके नहीं है, बच्चों के लिए पूरी मेहनत करते हैं दिन रात, पूरी दिन रात। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी बताना सर, 2017 बी ऑप्शन था, प्रीवियस ईयर का पेपर है, चेक कर ले। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी प्रीवियस ईयर का पेपर है। रामसर साइट सिर्फ 2 हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। भारत में 85 है। रामसर एक शहर है ईरान में। 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग हुई थी, वहां भूगोल विद्वान इकट्ठे हुए थे सीटी क्वालिफाई के लिए। जैसे ही सीटी क्वालिफाई हुआ, उन्होंने उसका रामसर साइट रख दिया। रामसर साइट एक जगह थोड़ी है, एक शहर है ईरान का। 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में 85 है, हरियाणा में 2 है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु और यूपी में है। और बताओ, आगे बढ़े। अब मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, जीआई टैग 2 है, बासमती चावल और फुलकारी 2010। जीएसटी का हरियाणा में रैंक बेटा, विजय करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेटा, कल बताऊंगा, चेंज होता रहता है। पिछली बार तो 1 रैंक था हमारा जीएसटी में, पिछली बार तो हमारा 1 रैंक था ना जीएसटी कलेक्शन में। अब नया आया हो तो वो भी देख देंगे। आगे बढ़े। सर आप कहां से हो? मैं भारत से हूं, हिंदुस्तानी हूं। गांव घोड़िया, तहसील जींद, टीचर मुखर्जी नगर। आगे बढ़े। डेट चेंज होता रहे ना बेटा जीएसटी में, पिछली बार 1 थी, अब की बार 4 है। 4 क्यों है? टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना है? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले कहां आया? फ्रांस में 1954 में आया। हमने कब अडॉप्ट किया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की स्लैब कितनी है सर? 4 हैं, 5%, 10%, 18%, 28%। तो मैं बेटा पढ़ के आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि जीएसटी बता दिया फिर उसके खाल उधेड़ना क्वेश्चंस को। आगे बढ़े। चलो बेटा, मुझे स्वाद ही नहीं आता ऐसे 1 लाइनर में पढ़ाने में। चलो एक बात बताओ, 1986 में हरियाणा की क्या डेट है? इन चारों में एक एक क्वेश्चन बता दो, मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी है। इन चारों की डेट याद, दिमाग घुमाओ कि 1986 में क्या हुआ था हरियाणा में। क्या 1984 में हरियाणा में कुछ हुआ? नहीं सर, भोपाल गैस हुई थी 2 दिसंबर को सर, एक गैस थी सर, याद होगा ना। 1982 में भारत में रंगीन टीवी आया था, ऐसे तो याद रख सकते हो। 1986 में सर कुछ बना था, याद करो। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई होगी। 1990 में
अरावली योजना आई होगी, याद होगा अरावली प्रोजेक्ट, उनको हरी भरी करने के लिए। जब अरावली योजना आई तो उसी से फिर शिवालिक योजना भी आनी चाहिए दिमाग में कि शिवालिक को हरा भरा करने के लिए हमने कुंडी योजना शुरू की, कुंडी लगाई, कुंडी परियोजना। फिर कुंडी परियोजना दिमाग में आई तो 2003 लगा दिया सर। 1990 में सर एक प्रोजेक्ट भी आया था, कौन सा? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा बेटा। कौन सा था? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ये आया था 1989-90 में, याद करो, ना आया हो तो बताओ। सर सर क्यों सर, छोड़ देना सर। 1984 में नाबार्ड, 1982 में आया था नाबार्ड 12 जुलाई को। ओ मेरे फूफा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड आया था, 84 में थोड़ा आया था। फिर ये बताओ कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 84 बता रहा है, बताओ। 12 जुलाई 1982 नेशनल एग्रीकल्चर, गांव में जो बनता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म। 1990 में आरएसएस ज्वाइन किया था वर्तमान मुख्यमंत्री। 25 जनवरी 1970 अम्बाड़ा मिर्जापुर गांव में जन्म। 11वें व्यक्ति सीएम है, 15वें नंबर की सीरीज पर हैं। 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। पहली बार शपथ 12 मार्च 2024 को ली थी। विधानसभा क्षेत्र लाडवा है। लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। 1984-85 में क्या बना? शाहबाद सहकारी चीनी मिल बनी, बताओ। बहुरानी फिल्म कब आई? बहुरानी 1982 में आई। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। उनके साथ एक और महान हस्ती को मिला, उसका भी नाम बताओ। दोनों महान हस्तियों को मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बाद में लूंगा डाउट, पहले तुम आज के प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते रहो, लेते रहो, जागते रहो। कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल आएगा यहां किस साल, किस वर्ष? कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों के आसपास 1992, 81, 96, 98 शराब पे प्रतिबंध लगाया था बेटा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और हमने ये जानबूझ के 1956-96 लिखा जो गलत है। अब आगे तुम आने दो। मैंने 1986 जानबूझ के दिया था, जानबूझ के दिया था मैंने। मुझे पता था कि 90% 1996 लगाएंगे। एग्जामिनर का दिमाग ऐसे ही काम करता है मेरे बेटा। 1986 इसका आंसर है ही नहीं, मैंने पहले ही इसको हटा दिया। वो 1996 ठीक करोगे और जैसे ही बस स्टैंड पर पेपर देके पहुंचोगे, ओ तेरी बेटी का या केवणी रमन से गलत है। बताओ इसका आंसर। चंद्रावल। एक बच्चे का ठीक है, बस एक का। बंसीलाल अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। बताओ किस किस का ठीक है? मैंने पहले ही बोला था कि 10 क्वेश्चन ठीक कर देना, मैं मान जाऊंगा इसके। और तुम्हारी बुक में से है, मैं बाहर से नहीं लेके आया कि हवाबाजी के लिए बाहर से लेके आया हो। को नहीं बेरो तो बेरो तो पाटना पड़ोगे, पेपर तो तभी पाटोगे जब पेपर आयोगे। आ जाओ। वो जो शराबबंदी की थी बेटा, जिसका आंसर तुम 1996 दे रहे हो मेरे बेटा, 1998 तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई 1998 तक, ये बंसीलाल ने पूरे राज्य में की थी बेटा, पूरे राज्य में। चलो बताओ, शराबबंदी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? फटाफट बताओ इसका आंसर। मुझे क्या लग रहा है, ना ये है ना ये है। अब 2 बचे, तुम बता दो 2 में से भी। राइट आंसर ए है बेटा। ठीक है, गलत है। गुजरात नहीं आएगा पक्का। धार्मिक स्थलों पर दारू 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 दारू। शाबाश बेटा। बंसीलाल ने पूर्ण राज्य था, इसने है कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धार्मिक नगरी के रूप में स्टेबलाइज हो चुका था इस समय यहां पर।
कारण क्या है इसका? क्योंकि यहां पर हमने कुरुक्षेत्र आता था पहले कैथल के अंडर बेटा। किसके अंडर? कैथल के अंडर। और कैथल से 2 बार एमपी रहे हैं। कौन? देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, याद आपको? कौन? गुलजारी लाल नंदा बेटा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा बेटा। और ये योजना आयोग के भी प्रथम उपाध्यक्ष रहे, ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नेहरू। गुलजारी लाल नंदा कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तीसरे नंबर पर बने थे। एक बार तो किसकी मृत्यु पर? बताओ फटाफट। और एक बार 5वें। हर बार दोनों की मृत्यु पर बने थे। किसकी मृत्यु पर बने थे? कमेंट करके बताओ। तो फिर हमने कुरुक्षेत्र में इसके नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया बेटा। क्या संग्रहालय बनाया? तो गुलजारी लाल से पहले यहां पर बेटा कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में स्टेबलाइज हो चुकी थी। श्री कृष्ण संग्रहालय स्टेबलाइज हो चुका था। कुरुक्षेत्र 1987। ठीक है, पनोरमा सब कुछ स्टेबलाइज हो चुका था। फिर हमने गुलजारी लाल नंदा के नाम पर भी यहां संग्रहालय बनाया, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय बेटा। 9 बजे होगी नेशनल जीके की क्लास, साइंस की क्लास है। रेलवे ग्रुप डी वालों, दिल्ली पुलिस वालों, 2005 बेटा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र को धार्मिक रूप की नगरी के में स्टेबलाइज गुलजारी लाल नंदा का रोल है बेटा। और 1990 के दशक में ये एक बहुत ही बेस्ट हमारा धार्मिक प्लेस हो चुका था। और जैसे ही 1992 में वहां पर शराबबंदी कर दी कि 500 मीटर के दायरे से आप जाके दारू बेचो भाई। दारू क्या होती है बेटा? दारू इज ए लिक्विड विच इज बिकम द शेर। दारू होती है बेटा C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल्स। अगर आपसे पूछे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ठीक है, C2H5 2 कार्बन है तो इसको एथ बोला जाता है बेटा। और जहां अल्कोहल हो वहां ओल लगता है तो दोनों की संधि विच्छेद जोड़ दो, एथेनॉल बन गया बेटा। दारू ये होती है C2H5। फिर मैं अल्कोहल से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा कि हरियाणा में पराली से अल्कोहल बनाने का, पराली सड़ा के अल्कोहल बनाई जाएगी, पता है आपको? कहां बनाई जाएगी? कमेंट करके बताओ फटाफट। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में बैन हुई थी बेटा शराबबंदी, फिर गुजरात में हुई थी, फिर पूर्णबंदी बिहार में हुई थी। ध्यान रखना उस बात का। कब हुई थी पूर्णबंदी? बिहार में। सेशन को लाइक नहीं कर रहे? जो नहीं कर रहा उसको रात में देख लेना, और उर्फी जावेद आएगी। जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहा बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र कब बना जिला? बताओ कमेंट कर करके। कुरुक्षेत्र में एक मिल भी है, बताओ फटाफट। तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था कि क्षण में देखते ही। तो मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखना है। ठीक है, हाँ 1973 में बना था बेटा, 1973 में जिला बना। तो ये डेली लिखा करो, अपने आप याद हो जाएगा। डेली लिखने की आदत। नोट्स तुम्हारे खुद के ऐसे होने चाहिए कि लोग खरीदें या लोग तुम्हारी कॉपी करवा के पढ़ें, और तुम औरों के नोट्स पढ़ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को मैं से क्या सिखाना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्वेश्चन पढ़ने अब। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर ए लगा के आना है। एग्जामिनर ये नहीं देखता, एग्जामिनर ये देखेगा, वो आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है। आपका ध्यान रखना है इस बात का। और उसको कोई मतलब नहीं है, डाउट बाद में लूंगा, पहले तुम्हारे तैयारी देख लूं कैसी। मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो करवा नहीं रखा, बस मैंने आज लैंग्वेज चेंज की है। सेशन लाइक करो, 1000 ऐसे नहीं है, कंटेंट मिलेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए बैच नंबर 20 ज्वाइन कर लो, गारंटी बैच।
मैंने इसका एक एक बता दूंगा, मैंने जानबूझ के ऑप्शन क्यों दिए हैं। दिस साइक्लोजी। अब देखो, इसका मतलब है फ्रेश ब्रांड। अब हम इसको जोड़ेंगे किससे? सब्जी से जोड़ेंगे, और सब्जी से जोड़ेंगे तो घरौंडा आएगा। घरौंडा आएगा तो ऑप्शन करनाल होगा। सच सच बताना किस किस के दिमाग में ऐसा आया है। सच सच बता, अपनी माँ कसम खा के। चलो माँ मत खाओ, अपने अपनी अंजलि और रमेश की कसम खाओ कि सब्जी है फ्रेश ब्रांड होगा, और सब्जी है घरौंडा होगा, करनाल होगा। ऐसा आपके दिमाग में आया नहीं आया? सच सच बताना। ना ना झूठ मत बोलो यार, कमाल करते हो। बीएड एमएड में साइकोलॉजी पढ़ी और घंटा पढ़ा हमने। अब कौन से बी वाले मास्टर की आगे खड़े हो गए, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये देखो, तो बेटा इसका ऐसे नहीं करना जब तक ऑप्शन ना हो। और मैंने जानबूझ के करनाल ऑप्शन दिया था कि तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ जाएगा। राइट आंसर गुड़गांव होगा बेटा, ठीक है ना? क्या राइट आंसर? गुड़गांव होगा बेटा। दिमाग ही तो चलाना है, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। ऐसे थोड़ा है कि रट्टे मार बन जाओगे ना। क्वेश्चन का विश्लेषण, उसकी खाल उधेड़नी है, खाल उधेड़नी है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये फ्रेश बैंड लॉन्च किया था, किसने किया था पता है तुम्हें? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था। गडकरी, ठीक है, जो वर्तमान हमारे क्या हैं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। क्या हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। नागपुर सीट से भी एमपी हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। डॉक्टर हेडगेवार जी थे। कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार जी, ठीक है। वर्तमान में मोहन भागवत है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहन भागवत वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख कौन है, ठीक है। तो फ्रेश बैंड गुड़गांव में। हरियाणा से कौन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? राज्य का परिवहन मंत्री कौन है? अनिल विज है, अंबाला कैंट से। कौन है? अनिल विज, अंबाला कैंट से। बेटा तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं निकालूं। आज देखो यहां से क्वेश्चन और बनाओ बनाओ। तो नितिन गडकरी कब लॉन्च की थी? कमेंट करके कोई बच्चा बताएगा कि सर ये कब लॉन्च की, कब लॉन्च की थी ये फ्रेश ब्रांड? बताओ फटाफट। अब जो तुम 1994 है, तुम्हें जो घरौंडा करनाल वाला है वो तुम्हें बस 3 चीजों के लिए याद करना है। बाकी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं यूट्यूब पर मेरे से जुड़े रहना। अच्छा सर, गारंटी लेते हो? आ जाओ। घरौंडा करनाल 2 चीजों के लिए याद रखना बस। कैसे? एक तो इंडो डच प्रोजेक्ट। इसके लिए मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हारा घरौंडा का दिमाग में निकल जाए कि सर ने बोला था घरौंडा से कोई क्वेश्चन नहीं करके आना। घरौंडा करनाल, उधेड़ो इसकी खाल। 2024 सब्जी एक्सपो मेला लगा था बेटा। यहां पर क्या लगा था? सब्जी एक्सपो मेला 2024 का। वर्तमान विधायक, क्या नाम है घरौंडा के वर्तमान विधायक का? हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण कौन? 15वीं विधानसभा में 15वीं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 178 में, जो सन्नो देवी थी प्रथम, ठीक है। फिर यहीं से पूछे कि उपाध्यक्ष कौन है इसका? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? जींद से विधायक करसन मिड्डा बेटा। जींद से कौन? करसन मिड्डा, ठीक है बेटा। फिर आओ, हमने एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, इंडो डच प्रोजेक्ट। कौन सा? इंडो डच प्रोजेक्ट 1994 भजनलाल सरकार में बेटा। ये रात को गर्म पानी के साथ लेनी, पीडीएफ टेलीग्राम पे डालेंगे, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूछेगा आपसे किस देश की मदद से आया? नीदरलैंड की मदद से आया बेटा, ठीक है। 1570 लाख की योजना थी बेटा ये। क्या पता एचएससी 1570 पूछ ले। तो यहां पर आपको 2 चीजें रखना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स तो आएगा मंजियाना सिरसा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंडा करनाल। इसके बाद घरौंडा में तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना। कोई करंट अफेयर आएगी तो मैं करवा दूंगा।
और बताओ, ठीक है, दिमाग से निकल गया घरोंडा। अब तक हरियाणा जीके में घरोंडा का यही रोल है। अगर और कोई प्राणी निकल के आएगा उसको हम करा देंगे। एक क्वेश्चन और है, क्या है? एनसीसी अकादमी है बेटा यहां पर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। और बताओ, एक भाई क्या कर रहा है वीकली टेस्ट में, दोबारा कमेंट करना भाई। भाई का कमेंट पढ़ दूं, क्या कह रहा है वीकली? सर मेरे वीकली टेस्ट में पोजीशन सी, अभी तक बैच ना दिया, मैसेज तो किया, पैसे नहीं है मेरे पास। रिंकू रेनू धीमान बेगर आंतरा ट्रैली लेकर आवांगे। हर एक बच्चे को बोल रखा कि वीकली टेस्ट में रैंक आए तो अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, और मैं अनाउंस भी करता हूं कि ये बच्चे टॉपर हैं। अब तू नीचे कमेंट करे ना तो तेरा नंबर के मैं घर हाथ लेकर आवांगे। ना मैंने बैच दिया ना एक और बोला घर की खाता घर का, वही स्टडी मंत्रा ने टॉपर काट दिया। मतलब लोगों की मानसिकता। मेरे स्टूडियो में 10 लोग काम करते हैं, अगर मुझे रैंक निकालना होता तो मैं उनको देता। मेरे घर पे, मेरे गांव से, मेरे परिवार में मेरा सगा भाई सीटी की तैयारी करता है, आप भी नहीं जानते, मैं उसको दे देता 1 लाख रुपए। थोड़ी सी मेंटलिटी को सुधारो। अगर कचड़ा समाज में है तो यहां अच्छे लोग भी हैं। मैं जान को क्यों दूंगा 1 लाख रुपए अगर मुझे घपला ही करना होगा तो? अब तूने मैसेज किया नहीं, चैट में डाल दिया। वीकली टेस्ट का सोल्यूशन होता है बेटा, हर संडे फ्री होता है वीकली टेस्ट, 12 बजे अपलोड हो जाता है, उसके पैसे ले लें तो फिर लोग और अच्छा बोलेंगे। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी में जो बहुत प्यार से बोलता है, मीठा बोल रहा है, बढ़िया छोड़ रहा है, वो लोग कामयाब हैं आजकल। मारा वर्गे को नहीं। मैसेज रेनू, अगर तेरा मैसेज आता है तो सबसे पहले टीम मेरे से वेरीफाई करती, सर ये टॉपर है, इसका नाम ये है। ए रेनू, ईशा शराब दे दूंगा, राजपाल यादव वर्गा बटे पाओगा। अगला क्वेश्चन भेज दे बेटा, अभी भेज दे, ठीक है ना? हाँ अभी कर देंगे लिंक एक्टिवेट, और रैंक बता देना कौन सी थी, बताओ फटाफट। शेख मूसा की बाजार कौन सी सदी में बनाई गई? लास्ट वाले को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। लास्ट वाले का मेहनत करो, जो चैनल को सब्सक्राइब ना करे। वो क्वेश्चंस सूरज कुंड मेला बता दूंगा बेटा, लास्ट में डाउट ही लूंगा सारे आपके, पहले मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो करने हैं। अब ये जो 12वीं बता रहे हैं वो गलत है। सी 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 से क्वेश्चन तो आपको अकवर्ड नहीं लगेंगे कि सर ये तो कोई गलत क्वेश्चन पूछ रहे आप, आ सकते नहीं आ सकते, वही क्वेश्चन है, देख लो भाई। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता ये क्वेश्चंस? मैंने कल ही पढ़ाया था, लेकिन मैंने जाकर सर्च किया कि इससे आगे क्या पूछ सकता है वो। 14वीं शताब्दी में बना था शेख मूसा की मजार मेरे बेटा। आजा, गांव भी बता दूंगा तेरे को, पल्ला गांव है मेवात में, पल्ला गांव मेवात, 14वीं शताब्दी में। मेवात वालों, क्या ये बात ठीक है? पल्ला गांव मेवात, शेख मूसा की मजार, और इसी की वजह से मेवात को क्या बोला जाता है? झूलती हुई मीनार कहां मिलती है? इसी मजार की वजह से झूलती हुई मीनार, इस क्वेश्चन की वजह से मेवात आंसर आता है। और जो निजामुद्दीन औलिया सुना होगा दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत होते थे, वो शेख मूसा के शिष्य हुआ करते थे। बता दो मेवात वालों, इस क्वेश्चन में कोई गलती हो तो भाई। मेवात वालों, क्या ये बात ठीक है? मेवात वालों को खुद ने, बेचारों को, इनको खुद नहीं हरियाणा, वहां पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पल्ला गांव भी है। 2005 में डिस्ट्रिक्ट बना था ये, इसका नाम था सत्यमेवपुरम, चौटाला ने बनाया था सत्यमेवपुरम मेवात। ओ खान साहबो बता दो,
बागवानी किन देशों के साथ एग्रीमेंट है? हमारा नीदरलैंड और इजराइल का है। बागवानी में हमारा जो है नीदरलैंड के साथ है। अगर इंडो डच प्रोजेक्ट पूछा तो नीदरलैंड करके आओगे। अगर उसने स्पेशल बागवानी वर्ड दे दिया और इजराइल और नीदरलैंड दे दिए तो वो सी ऑप्शन देगा दोनों। ठीक है, डाउट लास्ट में लेंगे, लास्ट में ले लेंगे, पहले क्वेश्चन कर। डेट क्या 14वीं सदी में बना था? डेट कहां से आएगी? इसकी शैली भी पूछ सकता है वो कि किस शैली का बना हुआ है मजार। मुगल शैली का बना हुआ है। मुगल का तो कैसे होगा? राजपूत शैली आएगी। 14वीं शताब्दी में तो थे ही नहीं ये, झूठ बोल रहे तुम। राजपूत शैली से आएगा ये, क्योंकि 14वीं शताब्दी में वो थोड़े थे। डाउट लास्ट में लूंगा, जिसका जो डाउट है पूछ लेना, फटाके से जवाब मिलेगा। नहीं आएगा कल बता देंगे, काम कौन से ऑनलाइन को नहीं मारो। चलो एक क्वेश्चन और बता दो। 14वीं सदी से 3 क्वेश्चन और बता दो हरियाणा जीके के। 14वीं सदी में क्या नाम था उस आदमी का? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑफिशियली रूप से हरियाणा शब्द पहली बार यूज किया था 14वीं शताब्दी में। हरियाणा शब्द समझ में आया? 14वीं शताब्दी में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? एमबीटी ने ये वर्ड लिया था। ठीक है, एक और बता दो। गजल गायक अंबाड़ा का नाम किसके नाम पर है? अंबिका के नाम पर। अंबिका राजपूत कौन सी सदी की है? बताओ फटाफट, ये भी क्वेश्चन है ना। अंबिका वो तो अलग है, वो तो जोहरा भाई है बेटा, गजल गायिका तो जोहरा भाई है, वो तो गजल गायिका अंबाड़ा वाली। वो क्वेश्चन अलग है मेरे बेटा, ये क्वेश्चन। अंबिका राजपूत का संबंध कौन सी शताब्दी से है? ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि सर 14वीं शताब्दी ये भी इसका संबंध है? सर हमारे दिमाग में तो सर मैसेज चेक कर रहा हूं। मेरे बाबू ने खाना खा, तेरा बाबू गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, या बैठ के ऋषि नगर में पान खा रहा है, दबा रहा है। आज की सबसे अच्छी न्यूज पता है क्या है? ये जो गांव, ये जो सॉन्ग आते हैं ना, एक खटोला जेड़ में, खटोला जेड़ कबीतर, हमारे माननीय डीजीपी ने के खटोले बंद कर दिए, इनके यूट्यूब चैनल उड़ाए जाएंगे। बोला एक कैमरा एक बैड भी उत्तर एक बैर। अरे बेरा है जिसे बदमाश हो, पुलिस कहने दे तो मूत्र विसर्जन कर दो हो, क्यों आवाबाजी खंडेरे हो, बड़का ने बिगाड़े हो रहना कहना है। कौन सा कलाकार में इनका जिंती भी गाने गा रखे, पैंट को नेटक दी, पैंट 2-2 बेल्ट लेके पा रहे हैं। बोला एक डीजीपी ने आदेश दे दिए, हमारे शत्रुजीत कपूर जी 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बोला जिसने भी ये गाने गाए गन कल्चर के, सीधा चैनल ही डिलीट करवा देंगे। और इससे अगला आएगा अश्लीलता वाला, कि जो भी अश्लील बोलेगा पढ़ाते हुए समय रील में, अगला चैनल उनका होगा। समाज में सुधार हो रहा है ना। सड़ा का पैंट में तो पोलियो रही है। बोलो एक खटोला जेड़ कबीतर एक खटोला बैर, पैंट 2-2 बेल्टा लटका रहे हैं। बच्चे ने बिगाड़े, खूब पीछे कमावे। थोड़ी शर्म कर लो, इस कमाई का क्या करोगे जिससे समाज में गलत मैसेज जाता हो। बिरड़ लड़की, तेरा सांप कौन लड़या? क्वेश्चन आओगा, बोला बिरड़ लड़की, बिरड़ तेरा सांप लड़ जाता, सड़े समाज में तो कलंक खत्म हो जाए। तेरा गुरीला कौन लड़या? हरियाणा में कुश्ती में पहला अर्जुन अवार्डी कौन है? रोजी रोटी कमाओ सभ्य तरीके से भी। गुरदास मान ने भी नाम कमाया है, स्टारडम कमाया है, लेकिन सभ्य तरीके से गा के।
इसने ये जानबूझ के गीति का जाखड़ लिखा है, सुनील बुरा ने जानबूझ के। इसका आंसर बी है, सुनीता शर्मा। हेलो सुनीता शर्मा, ये गीति का जाखड़ सुनीता शर्मा। अब बताओ तुम्हें कितना आता है, आ जाओ, सब आता है बेटा। सुनीता शर्मा है बेटा राइट आंसर। कहां की है बताओ फटाफट। ये तो बेटा बहुत पुरानी खिलाड़ी है, ओ मेरे बेटा बहुत पुरानी खिलाड़ी। गीतिका जाखड़ को तो 2006 में मिला था। सबसे पहला नाम तो सुनीता शर्मा का है। खेल वाला टॉपिक तुम्हारा चल रहा है ना। फिर ये कुश्ती है बेटा, कुश्ती। कुश्ती में भी सुनीता शर्मा है, गीतिका जाखड़ नहीं है। हेलो, कुश्ती है सुनीता शर्मा का। सर फिर उदय चंद कौन है? उदय चंद देख ले, वो धोती वाला है, रिया सलवार वाली है। ये महिला है चारों। उदय चंद कहां से दिख गया तुमने? ये महिला पूछी है। बोला सर उदय चंद कौन है? आ जाओ बताऊंगा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। आ जाओ देखो, अर्जुन अवार्ड। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 1961 में शुरू बेटा, 15 लाख रुपए की राशि। पहला मिला था सलीम दुरानी को। किसको मिला? सलीम दुरानी। क्रिकेटर था, कौन था बताइए कमेंट करके। वर्तमान में पूछ ले 2025 में कितने हरियाणवियों को मिला बेटा? ये कितने हरियाणवियों को, कितने हरियाणवी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताओ बेटा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताओ फटाफट। बता रखा क्वेश्चन सी। 33। मैं तेरा ऑनलाइन कोणी मारूंगा अंकित यदुवंशी। 33 तो मिलेगा अर्जुन अवार्ड, 13 को मिला है। और 13 में से क्वेश्चन पूछ ले कितने? 5 खिलाड़ी पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक। अब अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला अर्जुन अवार्डी। अब इसमें ना महिला ना पुरुष दे रखा, तो कौन होगा? उदय चंद। कुश्ती का प्लेयर था। कैटेगरी बताओ उदय चंद की कितनी थी? जैंडली कला गांव का था, फतेहाबाद में। डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी बैच में। उदय चंद की डेट ऑफ बर्थ भी, कैटेगरी भी, सब कुछ बता रखा है। मनु भाकर 13+1 नहीं आएगा, वो तो द्रोणाचार्य अवार्ड वो तो है। बता विशाल सावंत क्या कैटेगरी बताई थी इसकी? विशाल कैटेगरी बता क्या बताई थी इसकी क्लास में? फिर ये स्थावन स्थावन क्यों चिल्ला रहे हैं? 67 किलो में खेलता था ये, 67 में। तुम तो ना गलत करो बैच नंबर 26, 25, 23 लेटेस्ट बैच वालो। तुम तो मैं क्यों मेरी माटी कुटो हो? जन्म भी बताओ इसका। पहली महिला राज्य की अर्जुन अवार्डी गीता ज्योतिषी। ये 2x की स्पीड वाले बताएंगे कब मिला। गीता ज्योतिषी बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। गीता ज्योतिषी बेटा भीमावार्डी भी है पहली, 800 और 1500 मीटर की गुड़गांव से संबंध रखती है। इसका जन्म बताया था पेपर में, ओ क्लास में, 25 जून 1935 बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत इसमें दिक्कत होगी तो उसके कोई इलाज भी नहीं। क्या नाम है? ये 4 नाम है बेटा। गीतिका जाखड़ हिसार से है, कुश्ती की महान खिलाड़ी हुई है, 2006 में अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है। सुनीता गीता फोगाट सबको पता है, चरखी दादरी बलाली गांव है। क्या है? चरखी दादरी बलाली गांव है। इसकी बड़ी उपलब्धि क्या है? 2010 राष्ट्रमंडल खेल
गोल्ड मेडल बेटा। कितने कैटेगरी में है गीता फोगाट का गोल्ड मेडल? गीता फोगाट का गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में है? और यहां से गीता फोगाट का, यहां तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनको पढ़ा रखे हैं सारे क्वेश्चन, ऑनलाइन कोड़ी मारो इनके बैच में। बताओ भाई, नहीं पढ़ा रखा तो एक एक क्वेश्चन ना बता रखा तो बताओ कितनी कैटेगरी बता रही गीता फोगाट की? गीता फोगाट, और क्या उपलब्धि है उसकी? सबसे बड़ी उपलब्धि, शाबाश बेटा, पूजा बबली, रॉकी कश्यप, संजू। बैच वालों तुम तो ना गलत करो, क्यों मेरी बेइज्जती करा करो? लिखवाया कौन रखा था क्वेश्चन? 55 किलो कैटेगरी में लेके आई थी ओ मेरे कुश्ती में, 55 किलो कैटेगरी में। और कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय थी ये। कौन थी? गीता फोगाट। दोबारा से लिख लो, छोटा नाम नहीं है पेपर में कि सोचो कि सर छोटा नाम है, इतनी बड़ी उपलब्धि लेके बैठी है ये। जन्म भी पूछे तो वो भी ठोक के आना, 1988। चरखी दादरी बलाली बेटा। जो चैनल को सब्सक्राइब ना करे, भगवान करे सुबह लूप मोशन हो जाए। चरखी दादरी बलाली गांव बेटा। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में बेटा, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में, इसी राष्ट्रमंडल खेल में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे बेटा, ठीक है। गीता फोगाट ने 55 किलो कैटेगरी कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था बेटा। और क्या आएगा राष्ट्रमंडल खेलों में, हरियाणा की नहीं पूरे भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय थी। पहला गोल्ड, पहली भारतीय, इतनी बड़ी उपलब्धि थी, तभी इसको डिप्टी लगा दिया, डीएसपी लगा दिया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेटा। समझ में आया? गीता फोगाट ये नई दिल्ली में हुए थे। और याद करना, नई दिल्ली वाला कॉमनवेल्थ घोटाला, क्वेश्चन पूछ ले देश में कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ था? पर अच्छा 2010 में। मुख्य आरोपी कौन था? सुरेश कलमाड़ी। 1000 की कुर्सी 10,000 में बनवा दी, ठीक है। इस पर दंगल मूवी बनी थी, दंगल फिल्म। आमिर खान बोला मैं तेरा बाबू का रोल करूंगा, और बोला मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, घंटा करता है, 3 लिए बैठा है। और दंगल के डायरेक्टर का नाम पेपर में पूछ लिया एचएससी ने, यहां तक चली गई वो एचएससी। नितेश तिवारी बेटा, क्या नाम है? नितेश तिवारी बेटा, ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन पूछ लिया नितेश तिवारी वाला, पीवाईक्यू है। महावीर फोगाट का रोल किया था इसने। हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब ना करे, शादी के दिन फेरों के समय हो जाए लूज मोशन, अकड़म बकड़म बम्बे बो, ऐसा हो जाए। आगे बढ़े बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? रीता फारिया ने गीता फोगाट का रोल किया था, अब वो आमिर खान की पत्नी का रोल कर रही है चुपके चुपके से। उसके पोते की उम्र की है वो, पोती की उम्र की है। 101 मेडल जीते थे हमने बेटा यहां। अब एक क्वेश्चन दूं आपको, एक क्वेश्चन और, मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन बताना है। और मैं पूरी गारंटी लेता हूं, कभी भी बैच बेचने के लिए गारंटी नहीं लूंगा। जो लिख रहा हूं इस स्लाइड से सीटी की एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ना फंसे तो मुझे बता देना। बैच बेचने के लिए गारंटी नहीं लूंगा, इस क्वेश्चन की गारंटी लूंगा। अब आंसर बताओ ये क्या है? आदित्य सर की क्लास होगी। आदित्य भी चित्ता है, सारी इंडस्ट्री की फाड़ के फेंक दी। आदित्य सर भी चित्ता है। और जब कोई आदमी मार्केट में नया आता है ना, अपने आप को स्टेबलाइज करता है, तो पुराने की फटता है नीचे से कि ये क्यों भर रहा है, मेहनत कर रहा अगला। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था जब हम नए आए, 5 नंबर लेके गया, रो नंबर डाले वहां चेक कर ले, बिना 5 के सिलेक्शन। बताओ फटाफट,
यस, मेडल टैली नहीं है, मेडल टैली नहीं है, खिलाड़ी हैं ये। खिलाड़ियों की संख्या है 24 किस्में है, 24 किस्में है। खिलाड़ियों की संख्या हरियाणा से हर बार क्वेश्चन आता है। ये कितने एशियन गेम में हरियाणा के मेडल कितने हैं, भारत के कितने इसमें से? सर हमें क्यों, सर हमें क्यों मना रहे? 24 तो ओलंपिक में गए क्योंकि सबसे बड़ा है। पदक कितने आए? 4 सर, भारत के सर 6। किसी को डाउट बेटा इसमें? 43 किस में गए? कॉमनवेल्थ में बेटा। कहां हुए? 2022 इंग्लैंड बर्किंघम में बेटा। कहां पर? इंग्लैंड बर्किंघम में हुए। अगले कहां होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे बेटा। 22वां संस्करण था। भारत के मेडल टैली कितनी है? 61 बेटा। हरियाणा के कितने इसमें से? 20 बेटा। 61 में से संख्या बेटा 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज बेटा। इस 20 में से हमारे 17 व्यक्तिगत बेटा और 3 टीम स्पर्धा के बेटा। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और जिस दिन पेपर की चारों शिफ्ट हो जाएं उस दिन मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आया था। पूछूंगा आपसे, पूछूंगा। 4 पदक, 20 पदक। अब यहां आ जाओ। एशियन गेम में भारत के कितने पदक हैं? कितने? अरे 28, 38 और 41। टोटल कितने हुए? 107 पदक बेटा। अब इसमें से हरियाणा के कितने हैं? फटाफट बताया करो, ऐसे मत किया करो। ओ बैच नंबर 26, 23, 24, 25 जो भी करवा रखा है सारा डाटा लिखवा रखा है, फिर भी नहीं बता रहे तुम। करवा नहीं रखा है क्वेश्चन। 28, 38, 41। हरियाणा के टोटल कितने मेडल हैं? 33। शाबाश बेटा। कितने हैं? 33 मेडल है। 33 मेडल की टैली बताओ। गोल्ड सिल्वर भी बता रखा होगा, ट्रिक भी बता रखी होगी। मेडल टैली 33 की मेडल टैली में क्या बताया था? गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने हैं बताया था ना? 10, 6, 17 करवाया था नहीं? 10, 6, 17 गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज बेटा। ठीक है। ये 2023 चीन के जांगजोउ शहर में हुए थे। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड बर्किंघम में हुए थे। अगले ग्लासगो में होंगे। ओलंपिक ये पेरिस में हुआ था 33वां संस्करण। शुभांकर मिराई तो मिराई तो हुआ तो 2020 वाले का था, फ्रीजियन ओलंपिक। और अगले कहां होंगे ओलंपिक? लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। ध्वजवाहक या पीवी सिंधु और कौन था? शरद कमल। और लास्ट में कौन थी? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो गोलकीपर था, 20 साल भारतीय हॉकी टीम में खेला। ठीक है। कॉमनवेल्थ में कौन था? ध्वजवाहक। और इसमें ध्वजवाहक कौन था समापन में और उद्घाटन में? ये आपको कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन। मजा आ रहा है? अब कमेंट करके बताना है कि सुनीता शर्मा को कब मिला। ठीक है। साक्षी मलिक की 2 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 2016 के रियो ओलंपिक में 58 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल है। और साक्षी मलिक ओलंपिक में कुश्ती में पदक लाने वाली पहली भारतीय होगी। देखना एक बार याद करके। 9 बजे है नेशनल जीके बेटा। साक्षी मलिक 3 सितंबर 1992 रोहतक के मोखरा गांव, सतबीर सिंह की बेटी। तो बेटा अपने माँ बाप का लड़कियों को स्पेशल बोलता हूं। ऐसा होना चाहिए कि साक्षी मलिक किसकी बेटी है, तुम्हारे पिता की पहचान तुमसे हो, कितना प्राउड फील होगा। साक्षी मलिक उस समय जब ये लेके आई थी 2016 में बेटा, रियो ओलंपिक था वो, सिर्फ भारत के 2 ही मेडल आए थे, पीवी सिंधु के और इसके। उस समय 58 किलो कैटेगरी कुश्ती की प्लेयर ब्रॉन्ज मेडल था बेटा।
और अब क्या करवा रखा है बैच में, 2022 कॉमनवेल्थ 1930 हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत। इसका पुराना नाम क्या, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कॉमनवेल्थ में बेटा 62 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल था। ये दो बड़ी उसकी उपलब्धि याद करना बेटा साक्षी मलिक की। सूरज कुंड मल्ला 2025 करवा लेंगे बेटा। और बताओ, ठीक है। तो कैटेगरी ये ना करके आना बेटा, ये आएगी। हमें अपडेट रहना, चीजों को अपडेट करके। ये नहीं कि सर इसने 58 चेप दी, अब 62 है बेटा। वो हर आदमी की खिलाड़ी 2-4 साल बाद वेट बढ़ाता है। कैसे, देखो 48 किलो कैटेगरी, फिर वही खिलाड़ी अगले में कितने में खेलता है, 50 किलो में, अगले में कितने में खेलता है, 53 किलो में। कौन है ये, विनेश फोगाट। 2014 में 48 किलो में गोल्ड, फिर 50 किलो में गोल्ड विनेश फोगाट का, फिर इसमें इंग्लैंड बर्किंगम में 53 किलो कैटेगरी में। लेकिन 2024 ओलंपिक में किस में खेली, 50 किलो कैटेगरी में बेटा। मेडल की टैली क्या है, इससे इंपॉर्टेंट है उसकी कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में खेलती है, क्योंकि एग्जामिनर वहां जाता है। ना बेटा, 48, 50, 53 ये 2014 की विनेश फोगाट की कैटेगरी थी, ये 2018 की थी, और ये 2022 की है, और ये ओलंपिक की है बेटा। विनेश फोगाट जुलाना से विधायक है। जन्म पूछे तो कर लेना, 25 अगस्त 1994, चरखी दादरी बलाली गांव। और पूछो बेटा, तो इस पे ध्यान देना बेटा। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप क्या करो। 100 प्रभावशाली आए 2024 के, 100 प्रभावशाली भारतीयों में ये नाम आया बेटा। एकमात्र हरियाणवी है 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में हरियाणा में, साक्षी मलिक। नहीं सर, रीत ने 62 है, 65 कर रखी थी सर ने, मैंने 62 करवा रखी है। हेलो बैच में रीत, एक गल्ला पड़ रहा है। सुनील गणगस, झील कितनी है सर, वैसे तो बहुत सारी। अरे झील में के डूब कम रहेगा, सारी लिखवा रखी मैंने। ब्लू बर्ड झील हिसार से लेकर तिलियार झील, रोहतक, कर्ण झील करनाल, दमदमा झील सबसे बड़ी गुड़गांव वाली, ढपचक झील होडल पलवल, कोटला मेवात, उझीणा धनूर सिरसा सब करवा रखी है। ये उस समय का क्वेश्चन हुआ करता था जब झील 5-6 हुआ करती थी, 6-7 आंसर हुआ करते थे उसके। HSC 5 मानती है, अब नहीं मानेगी क्योंकि हर जिले में झील है। अब बड़खल झील 1947 सिंचाई परियोजना के तहत, तो अब वाली झील नहीं माननी है। तो अब 9 बजे क्लास है, प्रॉपर आना है, ठीक है। साइंस जिस बच्चे ने नहीं आती हो मैं सिखाऊंगा। खुन्नी झील फरीदाबाद में, उसका नाम है बड़वानी झील। अब कितनी टोटल झील है, इतनी है जितनी लिखवा रखी वो सारी चेप की आ जाना गिन के। चलो अगला क्वेश्चन। मार्कर चेंज हो गया क्या, मजा आ रहा है सेशन में सर, मजा तो क्या आ रहा है। चलो बता, मजा आ रहा है सेशन में ना। चलो ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना की। और सेशन कैसा रहा, जो कमेंट ना करे उसके। छोटी काशी बेटा कैथल है नवकुंड ग्रहों की वजह से। सर गुज्जरहार प्रतिभाल राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताओ। हरियाणा में राष्ट्रकूट वंश था ही नहीं बेटा, हरियाणा में राष्ट्रकूट वंश था ही नहीं। अगर किसी ने करवाया होगा तो वैसे ही कर दिया है। ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहाँ है ये ककरोई। 9 बजे नेशनल जीके की क्लास होगी बेटा। कंटेंट देंगे, कंटेंट सिलेक्शन नहीं देते हम। सिलेक्शन तो गारंटी बैचों से होता है। ये नोट्स ले लो, इन्हीं में से पेपर छपेगा। पक्का, चलो दी बता दी वही, कल भी बताया था ककरोई। अब आपसे क्वेश्चन एक नया देखो। राज्य की एकमात्र
जल विद्युत परियोजना, क्या ये बात ठीक है? यस सर। कहां है? सोनीपत में। किस नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर पर। क्या ये बात ठीक है? फिर जेबीटी में क्वेश्चन पूछ लिया। जेबीटी 2024 अभी पेपर हुआ था, अंजलि और रमेश बहुत बैठे थे। राज्य की सबसे प्राचीन नहर बेटा। खुश रहा करो, खुश रहते हुए पढ़ोगे तो मजा आएगा, न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, जो ग्रैबिंग पावर होती है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। ठीक है। फिर इसका निर्माण भी पेपर में पूछा बेटा, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो कमेंट ना करे सेशन कैसा रहा ऑफलाइन, उसका 86 किलोमीटर लंबाई है बेटा, राज्य की सबसे छोटी नहर है। इसका पुनः निर्माण पूछ लेता बेटा कि इसका निर्माण एक बार तो सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था बेटा, ठीक है, एक बार अकबर ने करवाया था। तीसरा नाम तुम बताओगे कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। ये मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस नहर का पुनः निर्माण करवाया। सर जनाब एडीजी साहब को बुलाया करो, कभी कभी मोटिवेशन बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम इशारा कर दिया करो। और बताओ डेट वाले क्वेश्चन माही मेरी बहन ये याद होते हैं मेहनत सिर्फ डेडिकेशन से। कोई नोट्स, हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप एक ही ऊपर पिन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, कोई हमारा टेलीग्राम ग्रुप एक ही है हमारा ऑफिशियल्स। हाई कोर्ट कब बना? हाई कोर्ट हमारा 1913 में स्वरूप सिंह था, फिर 1919 में सादीलाल बत्रा थे, 47 में रामलाल थे, 66 में मेहर सिंह थे, वर्तमान में सील नागू है, 37वें नंबर की है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है। पहला हाई कोर्ट 1862 कलकत्ता में बनाया गया था, फिर मुंबई में बनाया गया। हाई कोर्ट का जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अब नेशनल जीके की क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, तुम्हारी रीड है अगले क्वेश्चनों में। राज्य की पहली महिला सरपंच कौन थी? आंसर बताना है, सेशन कैसा रहा बताना। ठीक है, और फिर सीटी टॉपर बना बैच से उसको ये फोन दूंगा। ठीक है, ये फोन। रेखा गलत है, मैंने रेखा पता क्यों दिया है? क्योंकि रेखा सबसे छोटी उम्र में सरपंच बनने वाली महिला थी, सुल्ली खेड़ा फतेहाबाद की। वो दिमाग में तुम्हारे यहां गया है। सच बताओ, भगवान कसम खा के कहो कि इसी वजह से हमने आंसर दिया है सर। रेखा सुल्ली खेड़ा फतेहाबाद, उसी वजह से दिया है ना, वो गलत है। आंसर उत्तर बताना। इन चारों में से कोई भी नहीं है, विद्या का कसम। अब बता दो आंसर। कोई नहीं है। सुनीता क्यों मारो? ना सुनीता, ना कविता, ना नीता। मैंने जानबूझकर डाला था, आंसर बता दियो। ऑफलाइन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लव यू सभी को, गुड नाइट।